Uh, okay. So in today lecture, we will talk how can we add a new row. ठीक है, कोई अगर हमें नई रो ऐड करनी है या कोई नया कॉलम ऐड करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। या हो सकता है जो एग्जिस्टिंग रो या कॉलम है उसमें से किसी की वैल्यू आपको चेंज करनी हो, सो दैट ऑल्सो वी कैन डू, वो सब भी कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस इन एग्जिस्टिंग डेटा और न्यू एडिंग रो और कॉलम, ये सब आज हम करेंगे। कल हम कर चुके थे बट दोबारा फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो दिस इज माय एक डिक्शनरी हम लोगों ने यहाँ बनाई हुई है। इसमें क्या क्या लिया हुआ है, एडमिशन नंबर है, इसमें तीन एडमिशन नंबर है, एक तीन हम लोगों ने यहाँ पे नेम लिए हैं, और इंग्लिश है कॉलम, उसमें तीन ही मार्क्स है। इसको इंडेक्स नंबर हमने दे दिए हैं ABC करके। सो दिस इज द डेटा दैट वी कैन, इसको एक बार दिखा देता हूँ। आफ्टर दैट वी विल डू द नेक्स्ट फंक्शंस। वो ये आपको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3, दे आर 3 कॉलम्स एंड 3 रोज। तीन ही कॉलम है, तीन ही रोज है आपके पास, और इंडेक्स ABC है। ओके, सो नाउ द फर्स्ट चेंज दैट वी वांट टू डू, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं। अभी हमने देखे यहाँ पे कितने कॉलम थे, देयर 3 कॉलम्स। सपोज एक यहाँ पे कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। व्हाट कैन आई राइट हियर, सपोज आई वांट टू ऐड ए न्यू कॉलम बाय द नेम ग्रेड। ग्रेड के नाम से एक मुझे नया कॉलम क्रिएट करना है। दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन क्या करेगा, एक नया कॉलम ऐड कर देगा। सो यहाँ पे मुझे, आपको क्या है, कितनी हमारे पास डेटा है, तीन है, तो तीनों के लिए अलग अलग मेरे को क्या करना पड़ेगा, ग्रेड देना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ मैं देता हूँ A+, देन अगेन इसको दे देता हूँ A, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको B+। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, और ये आपका हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, एक नया कॉलम ऐड होके दिखाई देगा। पहले हमारे पास कितने कॉलम थे, 3 कॉलम थे, अब आपको यहाँ 4 कॉलम दिखाई देने चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं रन करके। इफ यू सी एनी एरर यू कैन पॉइंट ऑफ मी, अगर कोई एरर आपको दिखती है तो आप बता सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब रन किया तो इसमें अब 4 कॉलम दिखाई देंगे, तीन की जगह। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। नाउ यू सी, पहले वाला डेटा देखिए, 1 2 3, 3 कॉलम है, और यहाँ पर आपके पास 1 2 3 एंड 4, 4 कॉलम हो चुके हैं। सो दैट मीन्स अब हमारा एक नया कॉलम ऐड हो चुका है, दैट इज द नेम ग्रेड। दिस इज क्लियर। ओके, ये हमारा एक नया कॉलम ऐड हो चुका है जिसका नाम है ग्रेड। ओके, तो दिस इज द वे कि आप कोई भी कॉलम अगर ऐड करना चाहें, एक कॉलम और ऐड करके दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। सपोज आई राइट द मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फोन नंबर कर देता हूँ, फोन
ये किया आपने कॉलम ऐड करने के लिए, फिर आपने इक्वल लगाया। नाउ मेरे पास कितनी वैल्यूज है, जितनी आपके पास रोज है उतनी, जितने डेटा है उतने आपको यहाँ पर, आई एम नॉट राइटिंग द फुल नंबर, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ एनीथिंग, उसको बंद किया। ओके, तो अब मेरे को यहाँ पे आप देखोगे आउटपुट में एक नया कॉलम और ऐड होकर दिखाई देगा। तो इसको रन किया, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। नाउ यू कैन सी in the previous output and this output you will see one more column by the name phone is also added। एक नंबर कॉलम और ऐड हो चुका है। आप लोगों को समझ में आ गया वो किस तरह से कॉलम ऐड करते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब अगर मुझे कोई डेटा मॉडिफाई करना है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है, अगर मुझे कोई ऑलरेडी डेटा मेरे पास है किसी भी कॉलम में और उस डेटा के अंदर मॉडिफिकेशंस करना है, मॉडिफिकेशन में चेंजेस करने, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे stdf, ये हमारे डेटा फ्रेम का नाम है। सपोज आई वांट टू चेंज द एडमिशन नंबर, ठीक है, एडमिशन नंबर में मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। आई राइट द कॉलम नेम, मैंने यहाँ लिखा एडमिशन नंबर, देन आई राइट इक्वल साइन। अब उसके बाद में यहाँ पे जो मेरे को नया एडमिशन नंबर देना है वो मैं दे सकता हूँ। पहले क्या है 1000 है, इसको मैं 4000 कर देता हूँ, इसको 501 502, ठीक है। तो अब हमारे को क्या होगा, एक नया एडमिशन नंबर की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे चेंज होके दिखाई देगी। उसको प्रिंट किया, अब आपने यहाँ पे ये वैल्यू देखी। नाउ यू कैन सी एंड कंपेयर ऑल्सो, ऊपर वाले आउटपुट से और नीचे वाले आउटपुट से यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हो। एडमिशन नंबर 1000 का इतना हो गया, 12 का इतना हो गया और इसका आपका इतना हो गया। सो दिस इज द वे जो एग्जिस्टिंग कॉलम की वैल्यूज है उसको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द वन वे। और भी हमारे पास मेथड है कॉलम की वैल्यू को चेंज करने के। सो वन, दिस इज द फर्स्ट मेथड। एक मैं आपको सेकंड मेथड और बता देता हूँ इसको चेंज करने का। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो बहुत सारा आउटपुट हो जाता है, फिर आप लोगों को देखने में दिक्कत होती है। ये समझ में आ गया। अब दूसरा मेथड आप देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं stdf, कॉलम का नाम admn, राइट, इक्वल, अगेन मैं आपके पास वही डेटा ले लेता हूँ। सपोज यहाँ मैं 5000 किया, ये चेंज करके लूँ, चलो चेंज कर देता हूँ, 9000 हो गया, दिस इज 901 एंड दिस इज 902। सो अगेन यहाँ पे एडमिशन नंबर पे चेंज हो चुके हैं। इसको दोबारा प्रिंट कर लेते हैं कि आपका ये जो वाला है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रन किया। अब आप देखो कि दोबारा इस कमांड से भी आपका एडमिशन नंबर चेंज आपको दिख रहा है। पहले वाला तरीका भी था और ये वाला तरीका भी था। सो वॉट एवर मेथड यू वांट टू अप्लाई, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मेथड आप अप्लाई करते हैं। तो दिस इज क्लियर। यहाँ पे एडमिशन नंबर चेंज हो चुके हैं। चलिए इसको फिर हटा देता हूँ, मैं एक दूसरा मेथड और बता देता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया था LOC,
LOC से क्या होता है, लोकेशन, वो आपको बताता है। उससे भी आप जो है डेटा मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉल लगाया, कॉमा, देन आई राइट एडमिशन नंबर, और फिर यहाँ इसको मैंने बंद कर दिया, इक्वल, और फिर यहाँ पे मैं नई वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज मैंने लिया ये, दूसरी वैल्यू ये हो गई एडमिशन नंबर, और तीसरी वैल्यू आपकी ये हो गई। सो दिस इज अगेन ए मेथड। ये भी एक मेथड है चेंज करने का एग्जिस्टिंग डेटा को। और अभी मैंने आपको सिर्फ एडमिशन नंबर में चेंजेस करके बताया, आप इसको दूसरे कॉलम पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको दोबारा रन करते हैं तो आपके पास एडमिशन नंबर चेंजेस मिलते हैं। यू कैन सी यहाँ पे जो लास्ट वाली आउटपुट है, यहाँ आप देखिए एडमिशन नंबर हमारा इससे भी चेंज होकर आपको दिख पा रहा है। इज दैट ओके? चलिए नेक्स्ट। सो वी सॉ कि हाउ we can modify the data from different फंक्शन। अलग अलग फंक्शन से हम डेटा किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब हमने देखा था पहले, आपको बताया था कि किस तरह से हम अपना क्या कर सकते हैं, कॉलम की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मॉडिफिकेशन ही बता दिया कि मैंने किस तरह से मॉडिफिकेशन करना है। कि बाकी डेटा हटा देता हूँ, थोड़ा सा आउटपुट कम दिखेगा। चलिए यहीं तक रहेंगे। ठीक है, अब मुझे रो ऐड करनी है, तो रो ऐड कर, अभी तक तो हमने क्या करा था, कॉलम ऐड करा था। रो ऐड करने का मतलब क्या, एक नया रिकॉर्ड आप एंटर कर पा रहे हो। तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, stdf, ये आपका क्या है, डेटा फ्रेम का नाम है। यहाँ मैं लिखूंगा 88। आफ्टर दैट यहाँ पे इंडेक्स की पोजीशन दे देता हूँ क्योंकि ऊपर ABC दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ D। तो D मेरा क्या हो गया, एक नया क्या हो गया, इंडेक्स की वैल्यू आ गई कॉलम की, कॉलन। और फिर यहाँ इसको बंद कर देते हैं। इसको सिंटैक्स देख लीजिए, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, stdf.at, देन इंडेक्स की नया नाम, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद आपको देनी नई वैल्यू। आपको एक वैल्यू चाहिए किसके लिए, एडमिशन नंबर के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको सारी ही वैल्यू देनी पड़ेगी। हमारे पास एक क्या है, एडमिशन नंबर, दूसरा क्या है, नेम है। एक नेम के लिए डेटा आ गया, और तीसरा मुझे देना पड़ेगा, आपके पास क्या है, इंग्लिश के मार्क्स है। तो यहाँ पे मार्क्स आ गए। ठीक है, और उसके बाद एक कॉलम आपका क्या है, ग्रेड भी है ना, जो बाद में नया कॉलम बना है। तो उसके लिए भी यहाँ मैं वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी ऑल द वैल्यू आर एडेड। ठीक है, एक नया रो ऐड हो रहा है इससे। ठीक है, stdf.at, इंडेक्स का नंबर आ गया D, और कॉमा, देन कॉलन, उसके बाद ये, क्योंकि आपके पास चार कॉलम है, एडमिशन नंबर, नेम, इंग्लिश, तो आपको चारों ही वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। एडमिशन नंबर आ गया, एक नेम आ गया, और ये मार्क्स आ गए, ये आपका ग्रेड आ गया। अब इसको आप रन करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये देखिए। यहाँ पे अच्छा, इसको मैंने प्रिंट तो कराया ही नहीं। ठीक है, रो तो ऐड हो चुकी है, बस इसको प्रिंट कराएंगे तभी तो देख पाएंगे। सो आई राइट हियर प्रिंट कमांड, यहाँ पे प्रिंट कमांड में लिख देता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, नाउ यू कैन सी, या दिस इज द वे। ये आपने ABC थे ऊपर यहाँ पे, और मेरे पास फोर्थ रो एक नई ऐड होके आप आ चुकी है। सो यू हैव सीन कि किस तरह से
मैं नई रो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द मेथड टू ऐड ए न्यू रो। वी होप ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे नई रो ऐड करके एक नया रिजल्ट, नई रो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप रो ऐड कर लिख, देखा आपने रो कैसे ऐड होती है। अब अगर मुझे, अभी तक तो मैंने क्या करा था, क्या सीखा, एक नया कॉलम कैसे ऐड करा जाए। देन आई लर्न कि हाउ टू ऐड ए न्यू रो, एक न्यू रो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने देखे कि पूरी अगर आपको कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है वो कैसे करेंगे। अब अगर मुझे एक पर्टिकुलर मार्क्स चेंज करने हैं, ठीक है, इफ आई वांट टू चेंज द मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के मुझको मार्क्स चेंज करने हैं, तो मैं कैसे करूँ। मुझे तो पूरा डेटा नहीं करना है, तो पर्टिकुलर वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा stdf, आफ्टर दैट आई विल राइट द कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या है, ENG, जिसके अंदर हमारे मार्क्स है, यहाँ मैंने लिखा। उसके बाद आपको यहाँ उसका इंडेक्स नंबर भी देना पड़ेगा। आपको क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर, तभी तो पता चलेगा कि इस यहाँ पर एक वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर बी के ऊपर मैं यहाँ पे मार्क्स दे देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ लिखा 77। ओके, तो stdf.eng, यहाँ पे मैंने दे दिया बी इंडेक्स पर, ये मार्क्स मेरे को चेंज करने हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पे stdf को प्रिंट करता हूँ तो आपके मार्क्स यहाँ पे आपको चेंज वाले दिखाई देंगे। ठीक है, नाउ यू कैन सी this is, हाँ, now you can see the marks, changes marks are displayed। ऊपर आप देखोगे यहाँ पे भूमि है, इसके इंग्लिश में मार्क्स है 99, 98, और ये वार्निंग आती चेंज करोगे तो यहाँ पे अब आपको दिखाओ, यहाँ पे 77 दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स क्या है, जो हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई भी अगर चेंजेस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। राइट, इसी तरह से अगर मुझे दोबारा इसके मार्क्स चेंज करने हैं, सपोज करो 100 करने हैं, सो आई कैन डू ऑल्सो, वो भी हो जाएगा। ये आपको पता ही है, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैं देखता हूँ किसी और चीज को चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सपोज ग्रेड, ग्रेड चेंज करना है मुझे। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ग्रेड, ग्रेड की पोजीशन क्या है, कौन सा इंडेक्स नंबर है वहां पर ग्रेड का, कौन सा ग्रेड नंबर है, इंडेक्स का नंबर क्या है ग्रेड का, बोल तो रहिए बीच में। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ A+। ठीक है, अब क्या होगा, इस डेटा फ्रेम में एक कॉलम है हमारा ग्रेड, और ग्रेड का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है हमारा D। वहां पे मुझे A+ करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका A+ जो है वहां पे आ गया होगा। देखिए ये आ गया, पहले यहाँ पे, अच्छा पहले भी A+ था। ओके, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अब कर देता हूँ D+। ठीक है, सो इससे आपको पता चल जाएगा क्या चेंजेस यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो नाउ यू कैन सी, ऊपर वाला देख सकते हो A+ आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो केडी का जो ग्रेड आ रहा है दैट इज D+।
सो दिस इज ऑल्सो द वे किस तरह से हम दूसरा कोई भी डेटा किसी भी पोजीशन देकर किसी भी कॉलम देकर वहां पे चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था। चलिए आज थोड़ा सा एक नया पढ़ लेते हैं। अगर मुझे कोई भी कॉलम डिलीट करना हो, है ना, कोई भी अगर कॉलम मुझे क्या करना हो, डिलीट करना। पहले हमने बात की थी एडिशन की, अब डिलीशन के लिए क्या है, ये एक नया है आपको, तो डेल लिखना है, डीएल डेल। ये डेल एक कमांड है और यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा stdf। उसके बाद कॉलम का नाम सपोज करो ग्रेड को ही चेंज कर देते हैं। ग्रेड वाला जो कॉलम पहले आ रहा था उसको ही हटा के देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ प्रिंट किया stdf। ठीक, तो अब आपको पहले जो ग्रेड वाला कॉलम था वो आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, पूरा पूरा कॉलम। तो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट क्या आती है, ये देखिए। नाउ यहाँ देखिए लास्ट में, यहाँ पे जो आपका ग्रेड कॉलम था यहाँ से आपका वो डिलीट हो चुका है। सो दिस इज द वे हाउ कैन आई रिमूव द कॉलम ऑल्सो। इस तरह से कॉलम को, एग्जिस्टिंग कॉलम को मैं डिलीट कर सकता हूँ। एक मेथड और है डिलीट करने का, दैट इज द ड्रॉप। उसको अभी बाद में बताऊँ किस तरह से ड्रॉप काम करता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं रीनेम की। ठीक है, अगर आपको किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, ठीक है, हाँ, किसी कॉलम का नाम अगर चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो आई विल राइट हियर डी एल सॉरी stdf, दिस इज डेटा फ्रेम नेम, देन आई राइट रीनेम। उसके बाद मुझे यहाँ पे इंडेक्स की पोजीशन ही बतानी पड़ेगी कि जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो कहाँ पे करना है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इंडेक्स की पोजीशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, सपोज करो यहाँ पे इंडेक्स का जो नाम था वो है ए, और ये कॉलम, और ये सपोज मैं यहाँ पी दे देता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ बंद किया गया। तो आपका जो इंडेक्स था, आपका जो ए था वो अब पी आ जाना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। दिस इज क्लियर। Now I am going to change rename. Sorry, this is the rename, that is the index position A, और यहाँ पे मैंने इसको P कर दिया। तो आपका जो इंडेक्स का नाम है वो चेंज हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या आता है इसको। It's not showing here, but no error is also coming। यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आ रही है, और यहाँ पे इसको कॉलम का जो नाम है वो चेंज नहीं दिखा रहा। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। कमांड इज ओके बिकॉज नो एरर इज सीन हियर, कोई एरर आपको नहीं दिखाई दी है।
देखते हैं क्या ऐसे प्रॉब्लम है. So once again we can brief whatever we have learned today. जो आपने सीखा है उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ. यहाँ पे आपका ये डिक्शनरी है. ठीक, दिस इज क्लियर. सबसे पहले आपको मैंने बताया कि कोई भी अगर कॉलम, if you want to add a new column, so that is also possible. For that you have to write down here the data frame name and the name of the column. This is a new column by the name grade. ये एक नया column है जो मैंने grade लिखा है, and all the values you have to provide here. ठीक है. After providing all the values, what you will see, a new column has been added by the name grade. एक grade के नाम से नया column add हो चुका है. If I want to add a new row, अगर मुझे कोई new row add करनी है, if I want to add a new column, so that is also possible. For that you have to write down the data frame name stdf.at, and this is D. Earlier the index position were the C, and this is the new value D, and all the data I have to provide. This is admission number, this is name, and this is marks, and this is grade. So after that a new row will be added. एक नई row आपकी add हो जाएगी. If I want to modify the data of any particular place, किसी एक particular जगह पे अगर मुझे कोई value change करनी है, either in marks or grade, कहीं पर भी कोई changes करना है, so that I can also do. तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ मैं लिखूंगा stdf.grade. ठीक, और यहाँ पे डी पोजीशन पे मैंने जो पुराना ग्रेड था उसको ए से डी चेंज कर दिया. ठीक है. सो दिस इज द प्रिंट हियर, एंड यहाँ पे क्या करना है मुझे, तो जो ग्रेड है वो आई वांट डिलीट. एक कॉलम जो ग्रेड मैंने बाद में बनाया था उसको मुझको डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं del कमांड यूज करूंगा. तो आपका ये ग्रेड आपका क्या होगा, डिलीट हो जाएगा. उसके बाद मैंने आपको बताया अगर रीनेम करना हो, किसी भी चीज को रीनेम करना है कॉलम के किसी भी को, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रीनेम इंडेक्स की पोजीशन एंड द न्यू वैल्यू, क्योंकि पुरानी वैल्यू यू हैव टू प्रोवाइड द ओल्ड वैल्यू, आफ्टर दैट द न्यू वैल्यू, सो दैट विल रीनेम योर वैल्यू. आपका रीनेम कर देगा. दैट्स इट फॉर टुडे. I hope everything will be clear today, and if you like it, then you can comment also in my video. Chalo, thank you.